जय माता दी दोस्तों, मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। दोस्तों आज यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कैंडलस्टिक्स कोर्स का। ये पहला पार्ट होने वाला है और आज के इस वीडियो में हम लोग एक तरह से कह सकते हैं कि पावरफुल कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। और यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि कैंडलस्टिक्स का क्या इंपॉर्टेंट है और आगे का जो पार्ट होगा उसमें हम लोग देखने वाले हैं कि इसको किस तरह से यूज करना चाहिए, इसका जो इम्पोर्टेंट यूज है वो क्या है। असल में आप देखेंगे YouTube में बहुत सारे वीडियो आपको देखने को मिलेगा जो कैंडलस्टिक्स के ऊपर उन्होंने सिर्फ वीडियो बना रखा है, लेकिन मैं आपको एक्चुअल में सिखाऊंगा दोस्तों कि कैंडलस्टिक्स का महत्व क्या है और कैंडलस्टिक्स का मार्केट में यूज क्या है। क्योंकि आज तक आपने सिर्फ कैंडलस्टिक्स को पढ़ा है, कैंडलस्टिक्स के फॉर्मेट को पढ़ा है, और मैं आपको बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट और एक्सपीरियंस के साथ पावरफुल लर्निंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूं इस चैनल पे ये कोर्स में। और ऐसा कोर्स यदि आपने कहीं पे नॉर्मल कोर्स किया है और ये जब आप सीरीज को देखेंगे तो आपको महसूस ऐसा होगा कि आपके जो आपने जहाँ भी कोर्स किया है उससे 100 गुना ज़्यादा पावरफुल है। और ये फ्री वाले कंटेंट का जो आपने पैसा दे करके ज्वाइन किया था मुकाबला नहीं कर सकता है। ये आपको रियलाइज होगा जब आप इस वीडियो को, इस सीरीज को पूरा जब वॉच कर लेंगे, फिर जा करके आपको जो है आइडिया लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो है सबसे पहले हम लोग इसको स्टार्ट करने की जो है यहाँ पे करेंगे, वो कोशिश करेंगे और इसको देखेंगे। और उससे भी पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये ग्रुप को मोस्ट ऑफ द केस में आप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग वगैरह सब करवाते हैं और ये ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्री में लर्निंग वगैरह सब करवाते हैं लाइव मार्केट में, जिसके लिए कोई भी चार्ज आप लोगों को नहीं लगता है। ठीक है, लोग इसके लिए भी पैसा लेते हैं, तो इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। तो सबसे पहले तो देखिए कैंडलस्टिक्स, देखिए अभी ये जो है ना, इसके पीछे आप ऐसे सोच रहे होंगे कि देखिए बहुत से लोग पागल की तरह कैंडलस्टिक्स को सीखने के लिए या फिर इसके पीछे पड़े हुए, ऐसा क्या रीजन है इसके पीछे। ये सारे रीजन्स को मैं आप लोगों के साथ समराइज करूंगा और यहाँ पे बताऊंगा, क्योंकि पावरफुल कंसेप्ट होने वाला है ये। तो सबसे पहला चीज़ तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैंडलस्टिक्स होता क्या है और ये इसका मतलब क्या है। देखिए कैंडल और स्टिक, ठीक है, अभी देखिए ये दो शब्द से मिल करके ये बना हुआ है और ये जो है आपको इसको हम लोग जापानी कैंडलस्टिक्स भी बोलते हैं। क्योंकि ये जो है अभी मुझे इसका एग्जैक्ट याद तो नहीं है, डेट 1800 या फिर कुछ, तो उन्होंने मतलब इसका जो है चावल वगैरह सब में मेरे ख्याल से जो है ट्रेड वगैरह सब होता था, तो इसके लिए इन्होंने बनाया हुआ था उस टाइम में 1820 या 10 ऐसे ही कुछ तो ईस्वी होगा, मुझे ध्यान नहीं है। तो वो उस टाइम में जो है चावल के लिए यूज किया जाता था। जो जैसे मान करके चलिए कि मॉर्निंग से जब भी मार्केट स्टार्ट होता था तो वो क्या करते थे, प्राइस को जो है जब भी मार्केट स्टार्ट होता था तो ओपनिंग समय जो मार्केट एक तरह से कह सकते, जो प्राइस जब स्टार्ट होता था तो उस समय का वो प्राइस जो है वहां पे लिखा करते थे। जो मार्केट जैसे मान करके चलिए कि सुबह मॉर्निंग में 10 बजे ऑफिस खुलता है, तो नॉर्मल जब भी वो मार्केट बाजार खुलता था तो उस समय का जो है खुलने का समय का जो है जो भी प्राइस रहता था वो प्राइस को क्या करते थे, वो लिख लेते थे। उसके बाद क्या होता था, दिन भर में मार्केट में देखिए प्राइस घटता और बढ़ता रहता था, तो वो प्राइस जो दिन भर में घटता और बढ़ता रहता था उसको भी वो क्या करते थे, लिख लेते थे। जैसे मान करके चलिए कि 10 बजे मार्केट खुला तो 10 बजे अभी इसका प्राइस जो है 100 रुपये था। अब 10 बजे मार्केट खुलते ही प्राइस 100 रुपये में एक बोरी चावल यहाँ पे सेल हुआ। उसके बाद क्या हुआ, फिर भर दिन ट्रेड होते रहा, भर दिन लोग खरीद बिक्री करते रहे, कोई कभी 101 रुपये, कभी 102 रुपये, ऐसे ही मतलब मार्केट में जो है ट्रेड होते रहा। अब मान करके चलिए कि 101 रुपये यहाँ पे जो है दिन भर ट्रेड हुआ 101 रुपये में। अब उसके बाद क्या हुआ, जैसे मान करके चलिए कि शाम में, और देखिए इससे कम भी रहा, जैसे मान करके चलिए कि 100 रुपये गया और इससे कम भी हुआ। अब मान करके चलिए कि 98 रुपये भी गया, यहाँ पे दिन में 98 रुपये भी गया मार्केट में, 101 रुपये गया, उसके बाद 98 रुपये नीचे आया, मतलब ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन। जैसे आप देखेंगे बाजार भी जाएंगे तो वहाँ पे जो भी सब्जी वगैरह कुछ भी लेते हैं मार्केट्स में जाएंगे तो वहाँ पे ऊपर नीचे भाव जो है होते रहता है। तो फिर जैसे मान करके चलिए कि जैसे ओपन मार्केट जब ही ओपन हुआ था 10 बजे तो उस समय प्राइस था उसका 100 रुपये। और यहाँ पे जब मार्केट दिन भर जब मार्केट में ट्रेड होते रहा तो उस समय मार्केट में क्या हुआ था, हाई गया था, मतलब लोगों को मतलब हाई में भी बेचा 100, मान करके चलिए कि यहाँ पे 100 रुपये में, ठीक है, इधर 100 रुपये में बेचा। उसके बाद जो है मार्केट मतलब नीचे भी आया था, 98 रुपये में भी यहाँ पे जो है इसको बेचा गया। उसके बाद यहाँ पे जो है वैसे बोल सकते हैं जब मार्केट बंद होने लगा, जैसे मान करके चलिए कि मार्केट रात 6 बजे बंद होने लगा, 6 बजे शाम में जो भी टाइम यहाँ पे फिक्स कर ले, तो 6 बजे जैसे बंद होने लगा मार्केट तो उस समय कितना प्राइस था, उस समय जो है ऐसे मान करके चल सकते हैं यहाँ पे 101 रुपये हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, तो ये जो
आपका जो फ्लक्चुएशन, जैसे मान करके चलिए कि जितना मार्केट हाई गया, तो देखिए अभी इस कॉन्सेप्ट को अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे, बारीकी से करेंगे, आप लोग ध्यान से देखते रहिए। तो देखिए यहाँ पे जो है, एक सेकेंड वापस मैं इसको डिलीट करता हूँ, उधर लिखने का थोड़ा सा वो हो गया था, इसलिए देखिए जैसे मान करके चलिए कि मार्केट जब ओपन हुआ मार्केट, तो 10 बजे कितना था प्राइस था इसका 101 रुपये। अब जैसे मान करके चलिए कि दिन भर मतलब दिन में हाई भी लगाया, इससे ज़्यादा भी मार्केट गया, तो हाई कितना का गया, अब मतलब सॉरी 100 रुपये हम लोग यहाँ पे रख लेते, ठीक है 100 रुपये। उसके बाद यहाँ पे जो है 102 रुपये तक मार्केट ऊपर भी गया, 102 रुपये हाई भी गया, और लो भी मतलब नीचे भी आया। तो एल से देखिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो मतलब ओपनिंग, यानी कि 10 बजे मार्केट खुला, ठीक है, यहाँ पे 10 AM मार्केट खुला। उसके बाद देखिए एच मतलब हाई, एल मतलब लो, ठीक है। उसके बाद लो कितना का लगा, लो यहाँ पे 98 रुपये का लगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है जब मार्केट क्लोज होने को आया, तो क्लोज कितना पे हुआ, क्लोज मार्केट जो है आपको यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं कि 101 रुपये पे, यहाँ पे 101 रुपये पे हुआ, 101 रुपये पे क्लोज हुआ। तो ये जो आपको पॉइंट्स ऑफ व्यू होता है, ओपन हाई लो क्लोज, ये मिल करके जो है मार्केट में कैंडल स्टिक्स का निर्माण करता है। जैसे मान करके चलिए कि ये जो आपको दिख रहा है ओपन हाई लो क्लोज, ये सब मिल करके देखिए ये प्राइस डिफरेंट हो सकता है कि हाई ज़्यादा गया हो, कम गया हो, यहाँ पे हो सकता है कि 100 जो है यही 100 जैसे ओपन हुआ तो 100 ही हाई हो, उसके बाद और नीचे गिरता चला गया, तो वो हो सकता है, वो अलग वहाँ पे हो सकता है प्राइस के हिसाब से। तो ये 4 पॉइंट्स मिल करके जो है एक कैंडल स्टिक्स का निर्माण करता है। तो यहाँ पे इसको हम लोग कैंडल से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मोमबत्ती होता है तो उससे रिप्रेजेंट करते हैं कैंडल को, स्टिक्स से हम लोग स्टिक्स यानी कि छरी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो आपका एक कैंडल स्टिक्स बन करके निर्माण होता है, तो ये 4 चीज़ों से बनता है, ओपन हाई लो और क्लोज। तो मेरे देखिए कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे कुछ सिचुएशंस में आपके ओपन और जो है यहाँ पे हाई भी सेम हो सकता है कुछ कंडीशन में। देखिए इसको मैं बाद में समझाऊंगा जो ओपन हाई लो क्लोज का है वो कॉन्सेप्ट, लेकिन बस इतना समझ के चलिए कि ये 4 चीज़ों से लेकर के एक कैंडल स्टिक्स का निर्माण होता है, ठीक है। समझने की कोशिश करिए जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये एक कैंडल स्टिक्स है, ये जितने भी दिख रहा है आपको, ये रेड ग्रीन ये जो आपको दिख रहा है, ये सारे के सारे क्या है, एक कैंडल स्टिक्स है। यानी कि ये क्या है, ये एक सिंगल कैंडल स्टिक्स है। ये क्या है, ये एक सिंगल कैंडल स्टिक्स है। अब देखिए ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, अब यहाँ पे देखेंगे आप रेड है, आप देखेंगे ग्रीन है, आप देखेंगे ये जितने कभी देखिए यहाँ पे ये छोटा सा बना हुआ है, ये बहुत बड़ा बना हुआ है, अब ये उससे छोटा बना हुआ है, ये उससे छोटा बना हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर में यहाँ पे बना हुआ है, और ये इस तरह से, ये देखिए यहाँ पे ये इस तरह से पिन बार बना हुआ है यहाँ पे। तो मैं सारा चीज़ वो समझाता हूँ आपको, ठीक है। तो अभी ये जितने चीज़ आपको दिख रहा है ना, ये सारे के सारे क्या है, ये कैंडल स्टिक्स है। यानी कि इनके अलग अलग नाम भी कह सकते हैं कि ये कैंडल स्टिक्स के नाम भी है। तो देखिए एक तो कैंडल स्टिक्स आपका होता है जो कि आपने अक्सर पढ़ा होगा, इनके नाम डोजी, बुलिस, बेरिस, ये सब आपने पढ़ा होगा, ये नॉर्मल चीज़ है। मैं आपको इसके पीछे का जो रहस्य है वो मैं आपको बताऊंगा, इसको यूज एक्चुअल में क्या जाता है। आपने तो बस बेसिक जो है, जो नॉर्मल या तो बुक्स में लिखे हुए हैं या नॉर्मल जहां भी है वो आपने पढ़ करके स्टडी किया हुआ है, वीडियो में देखा है, लेकिन जो इसके डेप्थ में मैं आपको ले चलूंगा, आप देखेंगे बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पे जो है एक तरह से कह सकते हैं कि ये प्राइस को रिप्रेजेंट करता है आपका कैंडल स्टिक्स, प्राइस को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है आपका कैंडल स्टिक्स। तो एक तरह से कह सकते हैं कि प्राइस एक्शन का जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका भी इसको कह सकते हैं कि जो ये कैंडल स्टिक्स है, ये कैंडल स्टिक्स रोल प्ले करता है प्राइस एक्शन में। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इसको एक तरह से मान सकते हैं कि प्योर प्राइस एक्शंस का ये एक स्टेप है, पहला स्टेप। यानी कि देखिए प्योर प्राइस एक्शन में जो आता है वो आता है आपका वॉल्यूम और कैंडल स्टिक्स, और भी बहुत सारे हैं। ये सब क्या है, ये सब जो है ये वॉल्यूम और कैंडल स्टिक्स जो है ये बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। इससे भी ज़्यादा पावरफुल है, कैंडल स्टिक्स से भी ज़्यादा पावरफुल है आपका वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम से ही डिसाइड होता है कि आपका ये कैंडल स्टिक्स आपका वॉल्यूम से ही, देखिए हालांकि ये नहीं है कि डिसाइड तो प्राइस से होता है, लेकिन जो भी वॉल्यूम्स वहाँ पे ट्रेड होता है उससे डिसाइड होता है आपका ये जो है यहाँ पे ये कैंडल स्टिक्स का। एक तरह से कह सकते हैं कि हालांकि ग्रीन और रेड होना तो इससे डिसाइड नहीं होगा वॉल्यूम से, चूँकि
ग्रीन और रेड होना तो आपको ये ओपन हाई लो क्लोज से डिसाइड होगा। तो वो चलिए इसको देखेंगे आगे चल करके, धीरे धीरे स्टडी करेंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, आगे चल करके हम लोग स्टडी करेंगे। तो देखिए अभी सिंपल सा है कि ये जो आपको दिख रहा है ये सारे के सारे क्या है, ये जो है ये सारे के सारे कैंडल स्टिक्स है, ये कैंडल स्टिक्स है। अब इसके पैटर्न्स भी होते हैं, इसके पैटर्न्स भी होते हैं। तो देखिए ये जो कैंडल स्टिक्स है इसके नाम है, ये सारे के सारे कैंडल स्टिक्स को तो मैं पर्टिकुलर कुछ वीडियोज में जो है इसका नाम कवर करने की कोशिश करूंगा। और अब पैटर्न्स भी इसके हैं, यानी कि कैंडल स्टिक्स तो एक फॉर्मेट्स है ही, इसके साथ पैटर्न्स भी है। धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया वैसे लोगों ने ढूंढना चालू किया और एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट अपना धीरे धीरे समय के साथ यहाँ पे देते गए, यानी कि पैटर्न्स भी इसके ढूंढे और भी बहुत कुछ है, ठीक है। तो अब जैसे मान करके चलिए कि पैटर्न्स कैसे बनता है, पैटर्न्स यहाँ पे जो आपका बनता है कुछ कैंडल स्टिक्स को मिला करके एक जो है पैटर्न्स का निर्माण होता है। तो ये जो कैंडल स्टिक्स है ये सिंगल कैंडल स्टिक्स का भी नाम है अलग अलग, और पैटर्न्स जो होते हैं मैं आपको आगे चल करके कैंडल स्टिक्स भी डिस्कशन करूंगा और इसके पैटर्न्स भी डिस्कशन करूंगा। तो जैसे मान करके चलिए कि पैटर्न जो इसका बनेगा 1 2 3 कैंडल्स को या फिर 2 कैंडल्स को मिला करके आपका जो है एक पैटर्न्स का निर्माण होगा, यानी कि एक से ज्यादा कैंडल स्टिक्स जब होगा तो वो जो है आपको कैंडल स्टिक्स के पैटर्न श्रेणी में आ जाएगा। और जो सिंगल कैंडल्स होगा, जो सिंगल कैंडल स्टिक्स होगा वो आएगा आपका कैंडल स्टिक्स के श्रेणी में, यानी कि वो नॉर्मल कैंडल स्टिक्स के श्रेणी में आएगा। तो ये चीज ध्यान में रखिए, कैंडल स्टिक्स के पैटर्न जो है वो अलग है और कैंडल स्टिक्स जो है वो अलग है। तो आज के समय में यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोज वगैरह सब देखेंगे तो नॉर्मल जो है कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स को लोग वहाँ पे डिस्कशन कर देते हैं कि ये जो है आपको कैंडल स्टिक्स है। तो नॉर्मल में वो पैटर्न्स होते हैं जो आप देखते हैं, वो पैटर्न्स होते हैं, वो कैंडल स्टिक्स क्या जो है वो कैंडल स्टिक्स नहीं होते हैं एक्चुअल में। जो एक से ज्यादा कैंडल स्टिक्स को मिल करके वहां पे बनता है वो एक्चुअल में कैंडल स्टिक्स नहीं होते, वो कैंडल स्टिक्स के पैटर्न्स होते हैं। तो कैंडल स्टिक्स क्या है, कैंडल स्टिक्स जो सिंगल एक कैंडल यहाँ पे आपको दिख रहा है उसको हम लोग कैंडल स्टिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल होता है, ये ग्रीन कैंडल रिप्रेजेंट करता है आपको, ये करता है आपको बुलिश मार्केट को, ठीक है, ये आपको करता है बुलिश मार्केट को। और ये जो आपको रेड कैंडल है ये करता है आपको बेरिश मार्केट को, ठीक है। ये जो आपको करता है ये करता है बुलिश मार्केट को और ये करता है बेरिश मार्केट को, यानी कि जो आपका रेड होगा वो करेगा आपको, सॉरी यहाँ पे ग्रीन होगा, ये ग्रीन होगा, ठीक है, ये ग्रीन और ये होगा आपको रेड, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पे ग्रीन कैंडल होगा वो बुलिश, बुलिश मतलब क्या होता है कि मार्केट ऊपर चढ़ना, यानी कि मार्केट ऊपर, यानी कि मार्केट राइज कर रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, तो उसको हम लोग ग्रीन कैंडल से रिप्रेजेंट करते हैं। और यदि मार्केट नीचे गिर रहा होता है तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं रेड कैंडल से। तो देखिए ये अलग अलग हो सकते हैं, कैंडल स्टिक्स के कलर भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल जो कैंडल स्टिक्स है उसी को आप रहने दीजिए, जो यहाँ पे रेड ग्रीन करके है वही रहने दीजिए। हालांकि इसको व्हाइट ब्लैक भी कर सकते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है। फिर येलो पीला नीला जो करना चाहे वो सेटिंग में जाकर के आप इसके कैंडल स्टिक्स के कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो आपने कई जगह पे देखा होगा ब्लैक व्हाइट वगैरह सब यूज होता है। तो ब्लैक एक तरह से कह सकते हैं कि जो ब्लैक होता है वो कई जगह यूज होते हैं, वो ब्लैक रिप्रेजेंट करता है। देखिए हालांकि ये है नहीं, नॉर्मल जो है आपको ग्रीन और आपको रेड ही हर जगह देखने को मिलेगा कैंडल स्टिक्स में। तो वैसे मैं आपको बता देता हूँ, ज़्यादातर यहाँ पे बहुत से कुछ लोग यूज करते हैं, ज़्यादातर नहीं तो नहीं कह सकते। तो आपको ब्लैक कैंडल जो होता है वो रेड कैंडल को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि बेरिश को। और जो व्हाइट कैंडल होता है, जहाँ तक मैं सही हूँ, ये जो है आपको बुलिश को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि मार्केट में जो है आपका ग्रीन कैंडल को रिप्रेजेंट करता है। तो व्हाइट और ये भी मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे जो है शेयर कर दिया है। तो देखिए ये जो है आपको कैंडल स्टिक्स जो है एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। ये चीज आप लोगों को एक बार जो है मुझे लगता है पता होना चाहिए। अब देखिए ये चीज आपने देख लिया, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, मैं इसको क्या करता हूँ बड़ा करता हूँ। देखिए मैं इसको बाहर में समझाने की वजह मैंने सोचा आप लोगों को जो है डायरेक्ट चार्ट पे ही समझाया जाए, क्योंकि थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को ये जो है चार्ट पे ही समझाया जाए। अब देखिए कैंडल स्टिक्स का महत्व क्या है, देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कैंडल स्टिक्स का दोस्तों। देखिए मैंने अभी आप लोगों को एक पॉइंट बताया है, यदि आप लोग याद करेंगे तो मैंने आप लोगों को बोला था कि ये कैंडल स्टिक्स से जो है आपको एक से ज्यादा यदि कैंडल स्टिक्स होना तो उसको हम लोग पैटर्न्स बोलते हैं। तो वो जो है उसको ऐसे बोल सकते हैं, कई लोग कहते हैं पैटर्न्स क्या आपको कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स। तो देखिए ये कैंडल स्टिक्स जो आपको दिख रहा है ना, यही कैंडल स्टिक्स से जितने भी एनालिसिस होते हैं, आपके एनालिसिस जो होते हैं, जो आप यहाँ पे सीखते हैं स्टॉक मार्केट में, जिसको हम लोग टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। टेक्निकल एनालिसिस, देखिए टेक्निकल एनालिसिस जो है ये
अलग अलग जो है यहाँ पे इस पे हो सकता है, ये बार्स पे हो सकता है, होलो पे हो सकता है, कॉलम इस पे भी हो सकता है। लेकिन जो एक्चुअल में हम लोग जैसे मान करके चलिए कि रिट्रेसमेंट देखते हैं, आपको बुलिश बेस, यानी कि जितने एनालिसिस होते हैं ना जो आज के टाइम में आप कैंडलस्टिक्स पे करते हैं, तो ये सारे के सारे एनालिसिस जो है कैंडलस्टिक्स के ऊपर होते हैं। तो आप सोचिए कि ये जितने एनालिसिस होते हैं वो सारे के सारे कैंडलस्टिक्स के ऊपर होते हैं। अब जैसे मान करके चलिए कि सिमेट्रिकल पैटर्न्स भी बनता है, तो आपने देखा होगा यही चार्ट लगा रहता है। तो सिमेट्रिकल पैटर्न्स भी क्या होता है, ये सारे के सारे पैटर्न्स जितने बनते हैं वो कैंडलस्टिक्स के ऊपर बनते हैं। तो कैंडलस्टिक्स से आप क्या क्या बनाते हैं, मतलब जितने एनालिसिस करते हैं, जितने इलियोट ये वो फलाना चिलाना जितने एनालिसिस होते हैं वो सारे के सारे कैंडलस्टिक्स के ऊपर एनालिसिस होते हैं। पैटर्न्स पुटर्न्स मतलब जो एनालिसिस होता है ना, वो सब के सब जो एनालिसिस होते हैं वो होता है कैंडलस्टिक्स के ऊपर। समझ में आया क्या? तो इसलिए मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बता दिया कि देखिए कैंडलस्टिक्स एक अलग कॉन्सेप्ट है और कैंडलस्टिक्स के बाहर जो जितने हैं ना पैटर्न्स, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। पैटर्न्स एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है और कैंडलस्टिक्स जो है वो एक डिफरेंट सब्जेक्ट है और वो एक डिफरेंट चीज है। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि कई लोग क्या करते हैं, कई लोग ये बता देते हैं कि ये जो है यहाँ पे 2-3 कैंडलस्टिक्स को वहाँ पे वो मर्ज करके एक पैटर्न जो होता है, जो नॉर्मल रिसर्च के द्वारा ऐसे बोल सकते हैं, बुक्स वगैरह सब में आपको देखने को मिल जाएगा टाइम टू टाइम। देखिए ऐसा नहीं है कि मतलब यहाँ पे जो पास्ट में जिन्होंने ढूंढ करके वो दिया बस वही हो सकता है, उसके अलावा और कुछ आप भी ढूंढ सकते हैं। आपको भी लगता है यदि वो बार बार उस पॉइंट्स को मतलब उस तरह से बन रहा है, तो जरूरी नहीं कि 2 कैंडल्स या 3 कैंडल्स को मिला करके आप 5 कैंडल्स भी, 4 कैंडल्स भी, 10 कैंडल्स भी मिला करके जो है एक पैटर्न को ढूंढ सकते हैं। यदि वो आप देखते हैं कि वो उसकी एक्यूरेसी अच्छा होता है तो वो जो है ढूंढ करके आप निकाल सकते, खुद का नाम भी दे सकते। तो वो आपके ऊपर डिपेंड, ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है। तो ये जो है बाकी देखिए इसको समझने की बात है। तो ये जो पैटर्न्स है आपको जैसे मान करके चलिए कि एक कैंडल्स के बाहर जब भी आप निकलते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं, आप जो नाम देना है फिर पैटर्न्स नाम दीजिए, फिर जैसे नाम देना है एनालिसिस नाम दीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जिन्होंने रिसर्च किया है उन्होंने ये नाम दिया है तो वो उसके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो अब देखिए मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जो है कैंडलस्टिक्स को समझा होगा और कैंडलस्टिक्स के पैटर्न्स क्या होता है, कैंडलस्टिक्स का इंपॉर्टेंट क्या होता है, ये आपने इसको जो है स्टडी करने की कोशिश किया होगा और इसको समझने की कोशिश किया होगा। तो अब देखिए यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, अब देखिए अब मैं यहाँ पे डिस्कशन करता हूँ। तो आप देखेंगे कि इसमें देखिए ये क्या निकला हुआ है, ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि आखिर ये इतना बड़ा बड़ा क्यों ये बना हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पे जो है, देखिए आप ध्यान में रखिए कि यहाँ पे मैंने जो बताया हुआ है, ये ग्रीन कैंडल किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है आपको मार्केट ऊपर जाने का, यानी कि अप, यानी कि मार्केट चढ़ने का संकेत, यानी कि मार्केट चढ़ने का। और रेड कैंडल किस चीज का यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करता है, यानी कि किस चीज को संकेत करता है, गिरने का। मार्केट जो संकेत करता है वो किस चीज का संकेत करता है, आपको गिरने का, ठीक है। ये करता है आपको गिरने का, यानी कि रेड कैंडल बन रहा है तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट नीचे गिर रहा है। देखिए मैं सिर्फ कैंडल्स की बात कर रहा हूं, सिर्फ कैंडल्स की, सिंगल कैंडल्स की बात कर रहा हूं, ना कि मैं पूरे मार्केट्स की बात कर रहा हूं। ये चीज आप समझने की मेरी बातों को ध्यान से कोशिश करिएगा। मैं बात कर रहा हूं सिर्फ एक सिंगल कैंडलस्टिक्स का, यानी कि यदि सिंगल कैंडलस्टिक्स रेड बना हुआ है तो वो ये कहता है कि मैं नीचे गिर रहा हूं, और यदि ग्रीन कैंडल बना हुआ है तो वो ये कहता है कि मैं ऊपर चढ़ रहा हूं, या फिर मैं ऊपर चढ़ा हूं, या फिर इसको बोल सकते कि मैं नीचे गिरा हूं। तो ये रिप्रेजेंट करता है मार्केट को। सिर्फ सिंगल कैंडल्स की बात कर रहा हूं, ना कि बहुत सारे, या फिर मार्केट को रिप्रेजेंट करने की। देखिए मार्केट का वो एक अलग कॉन्सेप्ट होता है, वो आगे चल करके, वैसे हमने बहुत से जो है आपको ट्रेंड इंटरचेंज थ्योरी में डिस्कशन किया हुआ है, टाइम थ्योरी में डिस्कसन किया हुआ है। आप जाकर के यूट्यूब सर्च बार में डालेंगे टाइम थ्योरी राजीव आरसीएस, रिट्रेसमेंट राजीव आरसीएस, यानी कि जो आपको चाहिए वो डालेंगे ना तो वो आ जाएगा, ये सब आपको समझ में आ जाएगा जो इसके बाहर के कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अब देखिए, तो अब यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं कि इसमें ये क्या निकला हुआ है और ये क्या निकला हुआ है। तो आप यहाँ पे ध्यान से आप जब देखेंगे तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि आप ये चीज याद करिए कि मैंने आपको क्या बताया हुआ था। मार्केट में आपको 4 सिनेरियो मैंने आप लोगों के साथ जो है यहाँ पे बताया हुआ था। क्या बताया हुआ था? एक तो मार्केट खुलता कब है, 10 बजे मार्केट खुला, तो 10 बजे इसका प्राइस क्या था। मैं एक बार ये करता हूँ, आपको मार्किंग कर लेता हूँ। देखिए आपको दिखाने के लिए जो है यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको मार्क कर लेता हूँ। ये जो लास्ट कैंडल बना हुआ है इसके ऊपर जो है मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ,
और मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ। तो देखिए शायद ये आप लोगों को दिखे या ना दिखे, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे इसको क्लिक कर लेता हूँ ताकि इसका प्राइस जो है आप लोगों को जरूर दिखे, ठीक है। तो मैं इसका प्राइस जो है इधर मैंने कर लिया है ताकि इसका प्राइस डेफिनेटली आप लोगों को दिखे यहाँ पे, चूंकि ये इसको मैंने इनेबल कर लिया है। तो अब ध्यान से देखेंगे, देखिए हो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मैंने मार्किंग किया हुआ है तो वो गलत हो सकता है ऊपर नीचे मार्किंग करने में। इसके एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट मैंने मार्किंग नहीं किया है, चूंकि हैमर लगा करके करना चाहिए मुझे इसमें, तो वो मैंने लगाया नहीं है। तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अभी रहने दीजिए, बस इसको कॉन्सेप्ट के तौर पे समझने के लिए ये चीज़ समझिए। यदि आप बिगिनर्स हैं या बेसिक है, हालांकि मज़ा तो आएगा आपको देखने में, क्लास को बहुत मज़ेदार है। तो देखिए यहाँ पे जो ये आपको दिख रहा है, जैसे मान करके चलिए कि एक सेकेंड, जैसे मान करके चलिए कि ये इसका लो है। अब देखिए ध्यान से, अभी मैं आपको देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी देखेंगे कि यहाँ पे जो देखिए मैं कोई स्टॉक्स ले लेता हूँ, ये बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है, चूंकि ये स्टॉक्स में ले लूँगा तो आप लोगों को अच्छा रहेगा समझने में। ये जो है ऐसा स्टॉक्स जिसमें कि ये आपको एक सेकेंड मैं कोई अच्छा सा स्टॉक ले लेता हूँ, क्योंकि इसका प्राइस कुछ ज़्यादा था उसका, तो इसलिए थोड़ा सा आपको समझने में ऐसा कैंडलस्टिक्स जो आप लोगों को थोड़ा सा, एक सेकेंड में ले लेता हूँ, हाँ ये रहा। तो मैं यहाँ पे दोनों कॉन्सेप्ट जो है आप लोगों के साथ डिस्कशन कर दूंगा। ये देखिए, इसको ध्यान से आप लोग जो है समझने की कोशिश करिएगा। ये देखिए यहाँ पे मैंने मार्किंग किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे मार्किंग किया, और फिर हमने मार्किंग यहाँ पे किया, उसके बाद हमने ये लो पे मार्किंग किया। तो अब आप देखिए यहाँ पे हमने क्या क्या हुआ है, ये 4 पॉइंट्स को जो है हमने मार्किंग किया है। और मार्केट में सिनेरियो मैंने क्या बताया था आपको, जो बिगिनर्स होंगे उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, उनको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, समझने में। तो अब देखिए, अब मैंने 4 सिनेरियो आपको बताया हुआ था। अब देखिए इसका प्राइस क्या है, 164.50, 164 पॉइंट क्या है इसका। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे हम लोग लेंगे ओपनिंग। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ मार्केट में क्या हुआ। मार्केट कब खुला, मार्केट खुला 9 बज के, सॉरी मान करके चलिए अपना नहीं, अभी नॉर्मल देख लेते हैं। मार्केट खुला कब, अब अपना ही मार्केट ले लेते हैं, जो भी जैसे धान गेहूं जो लेना है आपको वो ले लीजिए, ठीक है। मैं सिर्फ समझाने के लिए ये धान गेहूं का एग्जांपल ले रहा हूँ, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब मान करके चलिए कि मार्केट खुला 10 बजे। अपना मार्केट जो है, ऐसा मत समझिएगा कि मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। अभी ये जो है मैंने लिख दिया कि मार्केट कब खुला, कोई बाजार आपका लोकल जो है वो 10 बजे खुला मार्केट। अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट खुलते ही 10 बजे, अब 10 बजे खुलते ही एक व्यक्ति ने यहाँ पे क्या क्या, देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक व्यक्ति ने क्या क्या 164.25 पे जो है एक बोरी चावल या गेहूं जो भी है वो खरीद लिया। यहाँ पे 164.25 में उसने क्या क्या, एक बोरी चावल गेहूं जो है खरीद लिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब देखिए इसका प्राइस जो है नीचे भी गया। अब जैसे मान करके चलिए कि ऐसे बोल सकते हैं कि ऊपर नीचे मार्केट में फ्लक्चुएशन होता है, तो आप या तो हाई का प्राइस ले सकते हैं या फिर जो भी है ऊपर नीचे का प्राइस जो लेना है आप वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ जब मार्केट नीचे गया। अब यहाँ पे ये 164.25 यहाँ पे खुला, उसके बाद मार्केट थोड़ा और नीचे आया, थोड़ा नीचे कितना आया, यहाँ पे 15 पैसा आया। अब देखिए यहाँ पे जो लो लगाया मार्केट, लो कितना लगाया 164 रुपए, आज पता नहीं ये ऐसा क्यों चल रहा है, 164.15, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जो है पहले 25 पैसा का, यहाँ पे 25 पैसा 164.25 में था, और अभी 164.15, यानी कि नीचे आया कुछ, मतलब कुछ पैसा नीचे आया। उसके बाद वापस क्या हुआ, मार्केट वापस जो है मार्केट ऊपर चढ़ा। अब ऊपर चढ़ा तो मार्केट दिन भर में ट्रेड होते रहा, तो दिन भर में मार्केट में लो हाई लगता रहा। तो अब देखिए लो लगेगा या फिर हाई लगेगा, दिन भर में यही दोनों चीज होते रहेगा, लो है लो है। तो अब यहाँ पे क्या है कि मार्केट में दिन भर जो ट्रेड हुआ, हाई लगा वो 164 रुपए और कितना 50 पैसा का जो है यहाँ पे हाई लगा, 164.50 का जो है यहाँ पे हाई लगा। उसके बाद फिर क्या हुआ मार्केट में, ये देखिए ये इसको हम लोग हाई बोलेंगे, ऐसा क्यों हो रहा है आज, 164.50, यानी कि ऊपर के जो लेवल्स है ये जो आपको दिख रहा है इसको हम लोग हाई बोलेंगे। अब देखिए उसके बाद यहाँ पे जो है मार्केट में अब जब बंद होने लगा मार्केट, मान करके चलिए कि 6 बजे जो है यहाँ पे मार्केट बंद होने लगा, तो 6 बजे जब क्लोजिंग होने लगा मार्केट का, तो कितना में फिर बिका
ये जो है फिर आपको मार्केट बिका 164 रुपये 45 पैसा, 164 रुपये 45 पैसा। तो आप देखिए कि यहाँ पे जितना प्राइस है उतना ही डिफरेंट होगा। अब ये नहीं